हेलो, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी जिसने मुझे भी काफ़ी मोटिवेट किया है और उम्मीद करती हूँ आपको भी ये स्टोरी मोटिवेट करेगी। ये एक कहानी है एक ऐसे मरीज़ की जिसकी पूरी बॉडी पे लकवा मार जाता है और वो ना चल पाता है, ना फिर पाता है, ना किसी से ढंग से बात कर पाता है, बस वो बेड पे लेटा रहता है। तो वो हॉस्पिटल में एडमिट होता है। उसके जहाँ पर वो एडमिट होता है उसी वार्ड में और 2 मरीज़ और होते हैं उसी के साथ साथ। तो वो बच्चा वो आदमी जो है वो बहुत ही अफ़सोस, मतलब बहुत ही ज़्यादा निराश हो जाता है अपनी ज़िंदगी से कि अब मेरी पूरी बॉडी जो है ऐसी हो गई, मैं चल फिर नहीं पाऊँगा, कुछ देख नहीं पाऊँगा। उसकी बगल में जो मरीज़ था तो वो बड़ा खुश मिजाज मरीज़ होता है। तो उसकी जो मरीज़ होता है दूसरा वाला, उसकी बेड के पास ही खिड़की होती है, तो वो चल फिर सकता था वो मरीज़, और वो मरीज़ अपनी खिड़की पे खड़ा हो जाता था और उस पे खड़े होकर कहता था, वाह कितनी खूबसूरत नदी है और कितने खूबसूरत परिंदे उड़ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, वाह कितना खूबसूरत नज़ारा है। तो वो जो दूसरा मरीज़ था जो चल फिर नहीं सकता था, उसको बहुत दुख होता था कि मैं ये कब देख पाऊँगा और मैं कब देख पाऊँगा ये सब कुछ, और उसको मतलब अंदर ही अंदर अफसोस भी होता था कि मैं चल नहीं सकता हूँ। दूसरे दिन फिर वो खड़ा होता था खिड़की के पास और फिर वो यही बातें कहता था, वाह कितनी खूबसूरत नदी है और कितने बच्चे, जो प्यारे प्यारे बच्चे खेल रहे हैं, कितना अच्छा नज़ारा है, परिंदे उड़ रहे हैं, हवा चल रही है। तो वो सारी बातें जो है वो उस मरीज़ को बताता रहता था जो बेड पे लेटा रहता है। तो उसको ये सारी बातें उसकी सुन के बहुत अच्छा लगता था कि काश मैं भी ये देख पाऊँ। तो उसको उसकी बातें सुन सुनकर उसको जीने की और मतलब अपने आप को चलाने की एक तमन्ना उसके दिल में पैदा हो गई कि मैं भी जल्दी से हिम्मत करूँगा, कोशिश करूँगा और मैं भी जल्दी से जल्दी खड़ा हो पाऊँगा। तो आखिरकार वो दिन आ जाता है और जिस दिन वो खड़ा होता है अपने पैरों पे, लेकिन वो क्या देखता है कि उसके बराबर में जो मरीज़ था वो मरीज़ वहाँ पे नहीं है। तो वो बड़ा अफ़सोस करता है कि कहाँ गया मेरा दोस्त, और लेकिन वो जल्दी से जैसे ही खड़ा होता है, खड़ा होकर वो उस खिड़की के पास जाता है जहाँ से उसका दोस्त जो है उसको सारी बातें बताता था। जैसे ही वो खिड़की से झांकता है उसको क्या नज़र आता है, कुछ भी नहीं होता है। उस खिड़की के पास कुछ भी नहीं होता है। वो हॉस्पिटल की बैक साइड होती है, ना तो वहाँ नदी, ना बच्चे, ना परिंदे, ना कोई ऐसी हवा चल रही होती। तो वो बड़ा हैरान होता है। तो वो सिस्टर से पूछता है कि वो बंदा जो यहाँ पर लेटा रहता था और जो मुझे डेली इस यहाँ का नज़ारा बताता था खिड़की के पास का, वो कहाँ है। तो उसने कहा कि भाई उनको तो बहुत बड़ी बीमारी थी और आज सुबह जो है उनकी डेथ हो गई और उनको ये बात पता थी कि मैं ज़्यादा दिन ज़िंदा नहीं रह पाऊँगा। तो वो सोच में पड़ जाता है कि मुझसे उसने झूठ क्यों बोला। तो फिर उसको ये बात समझ आती है कि उसने मेरे से झूठ इसलिए बोला क्योंकि उसको पता था कि वो तो मरने वाला है, लेकिन वो उसके अंदर एक जीने की तमन्ना, क्योंकि उसे पता था कि उसको तो इतनी बड़ी बीमारी है और वो अगर जीने की तमन्ना भी करे तो भी वो आगे जी नहीं पाएगा क्योंकि उसको बहुत बड़ी बीमारी थी। लेकिन अगर वो दूसरे के अंदर जीने की तमन्ना पैदा कर दे तो उसको इस बात का बहुत अच्छा लगता था। ये बात उसे और लोगों से पता चली। तो वो इंसान उसके लिए बहुत अफसोस भी करता है और बहुत खुश भी होता है कि मैं आज उस इंसान की वजह से ज़िंदा हूँ। तो कभी कभी दोस्तों हमारे साथ भी ऐसा होता है, और हमेशा ही कि हम अगर दिल से कोई काम करना चाहते हैं और अगर हम दिल से जीना चाहते हैं तो हमारी बड़ी से बड़ी जो बीमारी है वो भी हमारी ख़त्म हो जाती है। तो हमें भी हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि हमें हमेशा दूसरों का हौसला बनना चाहिए और अपना हौसला बढ़ाना चाहिए। जब हमारा खुद का हौसला बढ़ा रहेगा तभी हम दूसरों में जीने की तमन्ना, जीने की ख्वाहिश पैदा कर पाएंगे। जैसे कि आज कोरोना का टाइम चल रहा है, हर इंसान ने ज़्यादातर घरों में जो है इंसान की अपने इंसानों को, अपने अजीज़ों को खो दिया। तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपनी भी जीने की तमन्ना जारी रखें और उनमें भी जीने की तमन्ना बरकरार करें, क्योंकि हम उनको कुछ दे तो सकते नहीं, उनके जो चले गए हैं उनको हम लौटा नहीं सकते, लेकिन हम इतना ज़रूर कर सकते हैं कि उन लोगों में जीने की तमन्ना पैदा कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसी लगी, और 1-2 स्टोरी और है मेरे पास आपको मोटिवेट करने के लिए। उम्मीद है आप सबको बहुत पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।